की दृष्टि होती है तब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिलता है जिनका जीवन परमात्मा के प्रेम से सराबोर हो गया है, जिनके चलने में, बैठने में, देखने में, बोलने में प्रेम छलकता है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य माताओं बहनों भगवान की कृपा की दृष्टि से मिलता है। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब ऐसे संतों का पावन सानिध्य मिलता है। और ऐसा संत अगर हाथ पकड़ ले तो समझ लेना कल्याण सुनिश्चित है। महाभारत युद्ध का समापन हो गया विनोद पाठक, और जब महाभारत युद्ध का समापन हो गया तो भगवती कुंती ने विचार किया कि अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी इनकी सेवा तो अब मैं करूं। ये कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे, लेकिन निरंजन झा धन्य है भगवती कुंती। अगर कुंती माता की जीवनी पर प्रकाश डालना शुरू कर दो तो आप रो पड़ोगे। इतना विलक्षण जीवन है कुंती माता का, और जिंदगी भर दुख सहन किया। लोकेश बेटे मेरे लाल, जीवन भर माता कुंती ने दुख सहन किया। जिंदगी भर बच्चों को लेकर के बेचारी जंगल में निवास करती रही, जीवन भर दुख सहन किया। और भगवान से जब मांगने के लिए सामने खड़ी हुई तो दुख मांगा। दुख भगवान के सामने जब दामन फैला करके मांगना चाहा तो मुझसे दुख की मांगनी। भगवान का भी हृदय भरा या नेत्र गीले हो गए। कहा बुआ जी जिंदगी भर आपने दुख भोगा है और अभी दुखों से आपका पेट नहीं भरा है क्या? सारा जीवन दुखों में व्यतीत हो गया और अभी दुखों से पेट नहीं भरा है क्या? कुंती माता के नेत्रों में आंसू आ गए और मुंह से निकला कि श्याम सुंदर, जब हमारे जीवन में दुख था तब आप मेरे साथ। लाक्षागृह में मेरे बेटों को मारने के लिए कौरवों ने अग्निकांड कर दिया, अग्नि लगा दी, लेकिन श्याम सुंदर किस तरह से मेरे बच्चों की आपने रक्षा की। द्रौपदी का चीर हरण किया गया और कुलवधू की लाश को आपने किस तरह से सुरक्षित रखा, और भीम को जहर दे दिया गया, जो मारने वाला था उसको आपने तारने वाला बना दिया। तो केशव जब दुख में तुम मेरे साथ थे, और आज मेरे बेटे का राज तिलक होने जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है, आप ही पद बंधन करके कह रहे हो कि बुआ जी अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ, अब द्वारिका जा रहा हूँ। जब जीवन में सुख आया तो आप भी कह रहे हो कि बुआ जी मैं द्वारिका जा रहा हूँ। तो केशव जब दुख में आप रहते तो मेरी जिंदगी में दुखों का पहाड़ देते। एक दुख जाए तो दूसरा आ जाए, दूसरा जाए तो तीसरा आ जाए। विपत्तियों का नाश मत कर देना, मेरे जीवन से विपत्तियों का नाश मत कर देना। केशव मेरे कदम कदम पर दुख दे दो। माता कुंती ने जो मांगा है ना, दुधी चुआ वासी आज तक इस भूमंडल पर किसी ने नहीं मांगा। भगवान से दुख मांगा और जिंदगी भर जीवन भर मुझे दुख देता। माता कुंती ने विचार किया कि ये अंधे हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी इनकी कौन सेवा करेगा। अपने पास ले आई और उनकी सेवा में रत हो गई। माताओं बहनों, किस तरह से बच्चों को मारने का प्रयास किया कौरवों ने, किस तरह से दुख दिया पांडवों को, लेकिन धन्य है कुंती माता। आज गांधारी और धृतराष्ट्र को घर पर ले आई, सेवा शुरू कर दी। और जब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आए, चंद्रशेखर मिश्रा, और उन्होंने देखा कि ये धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी पांडवों के टुकड़ों में पड़े हैं, और सजो एकांत में जाकर कहने लगे कि पांडवों के मारने के लिए आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और आज भी उन्हीं के टुकड़ों में कुत्ते की तरह से दुम हिला के पड़े हो। और रो दिया धृतराष्ट्र ने, कहा भैया विदुर कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। और जो जैसे ही कहा भैया विदुर मैं कहाँ जाऊं, उसी समय विदुर जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। विदुर महात्मा है, विदुर महात्मा है, विनोद महात्मा।
हाथ पकड़ लिया विदुर जी महाराज ने और रात में लेके चले गए। प्रातः काल हुआ, भगवती कुंती ने विचार किया मुझसे कौन सा अपराध हो गया, क्या गलती क्या भूल हो गई, बिना बताए चले गए। दिलीप त्रिपाठी विलाप करने लगी। उसी समय नारद जी महाराज आकर कहने लगे कि देवी कुंती अब चिंता मत करो, अब उनका कल्याण जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उनका हाथ एक संत ने पकड़ लिया है, उनका हाथ एक संत ने पकड़ लिया, अब उनका कल्याण जरूर होगा। देवी आप चिंता मत करो। रात में ही महात्मा विदुर हाथ पकड़ के ले चले गए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर कोई संत हाथ पकड़ ले तो व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। माताओं बहनों, बात याद आ रही है।